गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो हुआ था क्या, मोलर कंडक्टिविटी का डिटर्मिनेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कोलराइट्स लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोलराइट्स लॉ एंड न्यूमेरिकल्स। द नेक्स्ट टॉपिक है द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दोनों का रिलेशन। फर्स्ट, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इन द चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम you already studied what is the degree of dissociation, that is alpha is equal to, and that is only for a weak electrolyte. When weak electrolyte dissolved in water, या कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे, जैसे 10 मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर रहे हैं, उसमें से अगर 5 मॉलिक्यूल का कन्वर्शन आयंस में होता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कितने लिए थे आपने 10, उसमें से कितने डिसोसिएट हुए 5। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट टेकन। कितने लिए थे 10, उसमें से कितने मोल्स का कन्वर्शन आयंस में हुआ। वैसे अब सेम दैट इज ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो 10 मॉलिक्यूल्स लोगे तो 10 में कन्वर्शन होगा स्ट्रॉन्ग के लिए। Therefore 10 upon 10, तो आंसर कितना था? ऑलवेज 1। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलवेज 1, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 से कमी होती है। बिकॉज अगेन दिस conductivity that also depends on number of ions present in the solution। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और उसी के बेसिस पे उसकी कंडक्टिविटी क्या रहेगी। इसलिए जो रिलेशन है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिलेटेड विथ इट्स मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, दैट कॉन्सेंट्रेशन C बाय द इक्वेशन। डायरेक्ट इक्वेशन दिया है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा 0। बस ये इक्वेशन है। लैम्बडा C का मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो भी कॉन्सेंट्रेटेड आपने कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन बनाया होगा, जैसे 2 मोल्स का सोल्यूशन बनाया, 2 मोल्स आपने वाटर में डिसॉल्व किए, तो ये वैल्यू मतलब 2 मोल्स के लिए मतलब एट ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जब उस सोल्यूशन को आप डाइल्यूट करोगे उसमें थोड़ा सॉल्वेंट ऐड करोगे, तो आप सॉल्वेंट ऐड करते जाओगे तो अल्फा मतलब लैम्बडा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज। और कब तक बढ़ाना? जब तक बढ़ना बंद नहीं होता। तो बढ़ना बंद हो गया मतलब जो वैल्यू आती है लैम्बडा की ज्यादा रहेगी इसके कंपैरिजन में, तो दैट इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसका सिंपल मतलब है मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता था? 10 में से। अब एक्चुअली कितना हुआ? 5। इसका भी मतलब वही है, मैक्सिमम कंडक्टिविटी कितनी होती है? द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। और एक्चुअली कितनी होती है जब आपने डिसॉल्व किया था? तब मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन टू दी मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन बोलो या एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब एक ही है। बस न्यूमेरिकल्स के लिए इक्वेशन याद रखना है। तो C का मतलब है, लैम्बडा C का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन, एंड लैम्बडा 0 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये एक रिलेशन न्यूमेरिकल के लिए स्पेशली। और दूसरा एक फार्मूला के मतलब काम आता है जो आपने पढ़ा था आयोनिक इक्विलिब्रियम में, सेम चैप्टर, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड अल्फा। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, अगर एसिड होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड Ka, और बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो इसका एक रिलेशन याद रखना है, K इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है उस वाला डाइल्यूशन ला का, अल्फा स्क्वायर इंटू C, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर इंटू C कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक रिलेशन हो गया ऑलरेडी। तो ये एक इक्वेशन बस न्यूमेरिकल्स कभी पूछते हैं तो उसके लिए याद रखना है, बाकी इसका पार्ट नहीं है। अगर पूछा K की वैल्यू अगर निकलना रहा तो बस इतना रिलेशन दिया है, अल्फा इज इक्वल टू मतलब
degree of dissociation of weak electrolyte is equal to degree of dissociation of weak electrolyte is equal to molar conductivity at given concentration to the upon the molar conductivity at zero concentration or molar conductivity at infinite dilution. एंड इसी के बेस पे एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं. प्रॉब्लम है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड CH3COOH. कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर at 25 डिग्री सेल्सियस. एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के इसमें कम नहीं इज 16.5. मतलब किसकी वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी एट 0. मतलब लैम्बडा सी की वैल्यू. ये कॉन्सेंट्रेशन पे 16.5 पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा. कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डायरेक्ट में अल्फा लिखते हैं. कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए. एसिड है एसिडिक एसिड तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड इसलिए के अल्फा एंड के ए इफ molar conductivity of acetic acid at if molar conductivity of acetic acid at zero concentration मतलब लैम्बडा 0. molar conductivity at zero concentration या infinite dilution भी दिया हुआ रहेगा कभी. लैम्बडा if lambda of acetic acid is 390.7 per ohm centimeter square per mole. तो क्या क्या निकलना है. मोलर कंडक्टिविटी गिवन है ये कॉन्सेंट्रेशन पे मतलब लैम्बडा सी की वैल्यू ये है. दूसरा कैलकुलेट क्या करना है अल्फा एंड के मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. इसके पहले जो दोनों फार्मूले मैंने लिखे थे अल्फा के लिए और सेकंड के लिए. इफ लैम्बडा 0 मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन इज लैम्बडा 0 की वैल्यू गिवन है लैम्बडा सी की वैल्यू गिवन है. तो इससे पहला वाला पार्ट मिल जाएगा. तो पहला फार्मूला क्या रहेगा अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा 0. लैम्बडा सी की वैल्यू मोलर कॉन्सेंट्रेशन लैम्बडा सी इज इक्वल टू कितने दिए ये कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्बडा की वैल्यू 16.5 per ohm centimeter square per mole and lambda 0 की वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन है 390.7 per ohm centimeter square per mole. तो डायरेक्ट आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं. अल्फा इज इक्वल टू कितना है लैम्बडा सी 16.5 अपॉन 390.7 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर 0.0. अगर उसको डिवाइड करोगे तो 0.0422 और इसके लिए रेशियो यूनिट नहीं रहेगा तो ये होगी अल्फा की वैल्यू. यानी फर्स्ट पार्ट सीधा सीधा फार्मूला है लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा. दोनों की वैल्यू क्लियरली गिवन है. एंड देन सेकंड पार्ट जो निकलना है के ए इज इक्वल टू इसके पहले फार्मूला होता था के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो फिर से अल्फा की वैल्यू कितनी 0.0422 अल्फा का स्क्वायर है मतलब उसका स्क्वायर और कॉन्सेंट्रेशन है 0.01. सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0. अल्फा की वैल्यू 0.0422. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ये डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 422 इंटू और पावर हो जाएगा जितना आगे जाओगे उतने माइनस 4 का स्क्वायर
और इसी का मतलब है 0 पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाता है तो 10⁻⁻2 और 1 में से माइनस करोगे तो 0.9578 माइनस करोगे तो 1 में से। अब इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू 422 का स्क्वायर आता है, स्क्वायर ऑफ 422 इंटू 422 178048 178048 इंटू और 2 इंटू -4 -8 और ये -2 मतलब 10⁻⁻10 अपॉन और ये जो वैल्यू है 0.9578। अब इसको इससे डिवाइड करने के बाद और ये पावर एडजस्ट करके मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखता हूं 1.85 इंटू 10⁻⁻5। तो ये फाइनल आंसर है। के इज इक्वल टू, बस ये दो फार्मूला याद रखना है, सीधा सीधा फार्मूला है। पहले अल्फा निकालो और अल्फा से आप निकाल सकते सेकंड वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, या कोई अगर एग्जांपल बेस के लिए होता तो के ए के जगह पे लिखना पड़ता के बी, या कभी कभी आप ये भी कर सकते। इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम होता है, डायरेक्ट 1 के जगह पे ये वैल्यू कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है 1 तो डायरेक्ट 1 भी ले सकते। 1 भी लेना मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा आंसर वो। तो ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ के ए मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड दैट इज अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्ट था मोलर कंडक्टिविटी वाला, एंड उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इससे ही रिलेटेड दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। और स्पेशली एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में अगर आपको कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना है तो कंडक्टिविटी आपको डायरेक्ट नहीं डिटरमाइन करना है। कंडक्टिविटी इज डिटरमाइंड आर conductivity of solution electrolyte is determined from the resistance measurement। डायरेक्टली कंडक्टिविटी नहीं तो आप रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करके। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। पहले कंडक्टिविटी एंड फ्रॉम दैट वैल्यू ऑफ, मतलब कंडक्टिविटी का मतलब होता है के, और उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है दैट इज लैम्बडा, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का रिलेशन सीधा सीधा है, दैट इज के इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी। नेक्स्ट है तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड या कैलकुलेटेड फ्रॉम रेजिस्टेंस मेजरमेंट, एंड उसके लिए जो आपको अपैरेटस यूज करना है दैट इज कॉल्ड एज, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। बाय यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके आपको रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, और फ्रॉम दैट रेजिस्टेंस यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, एंड लास्ट फ्रॉम दैट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो ये डिटर्मिनेशन है, लेकिन उसके पहले आपको दो पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 दैट इज कंडक्टिविटी सेल, सबसे पहले, एंड सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी सेल। तो ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क के लिए वगैरह आ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट डाउन कंडक्टिविटी, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, 1 मार्क डायग्राम और 1 मार्क एक्सप्लेनेशन। अगर डायग्राम आपने निकाल ली तो एक्सप्लेनेशन सिंपल है, दे सकते हैं। तो कंडक्टिविटी सेल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस सॉल्यूशन का, जिस इलेक्ट्रोलाइट की आपको कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना है, तो वो सॉल्यूशन का सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आपको यूज करना है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले आप क्लियर करते हैं व्हाट इज द कंडक्टिविटी सेल। बहुत सिंपल डायग्राम है कंडक्टिविटी सेल की। कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ एक
कंसिस्ट ऑफ वन ग्लास ट्यूब. Conductivity cell consists of one glass tube. Glass tube है with two platinum plate. ये this one is glass tube और ये platinum plates coated with platinum black और then this conductivity cell, ये जो conductivity cell है that dipped in solution, ये conductivity cell है जो बीकर दिख रहा है इसमें solution है and that solution मतलब electrolyte solution whose resistance is to be measured, whose resistance is to be determined. तो ये बीकर में एक solution है जिसका resistance मतलब कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना है. कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना है तो पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये सॉल्यूशन लेना है. किसमें लेना है? कंडक्टिविटी सेल में. मतलब ये बीकर में कंडक्टिविटी मतलब सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में आपको डिप करना है, दैट इज कंडक्टिविटी सेल. तो शॉर्ट में ये डायग्राम है. क्या क्या पार्ट उसमें याद रखो. एक ग्लास ट्यूब है, उसमें दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम प्लेट्स है, and that platinum plates coated with platinum black and this is achieved. जो कोटिंग है इसको, जो आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दिस इज अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड H2PtCl/6. इसकी जरूरत नहीं. ये जो कंपाउंड है उसका एसिड है क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके ये जो प्लैटिनम प्लेट पे कोटिंग देते हैं प्लैटिनम की, तो ये काम का नहीं है. बस इतना याद रखो. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंडक्टिविटी सेल. पूछा तो बहुत ही सिंपल 2 मार्क के लिख सकते. कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ वन ग्लास ट्यूब विथ 2 platinum plate coated with platinum black and this is achieved by electrolysis of chloroplatinic acid. एक पॉइंट छोड़ भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देन लास्ट पॉइंट, दिस conductivity cell is dipped in a solution whose resistance is to be determined. मतलब जिसका रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है वो सॉल्यूशन में ये आपको कंडक्टिविटी सेल डिप करना है. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. कंडक्टिविटी मेजर करने के पहले तो आइडिया आ गई व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल. यही सॉल्यूशन का आपको रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है, उसको अटैच करना पड़ेगा विस्टोन ब्रिज को या उसके पहले. नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है दैट इज नंबर 2, कंडक्टिविटी सेल हो गया. देन नेक्स्ट है सेल कांस्टेंट. ये भी सेल कांस्टेंट सेकंड पॉइंट, ये भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. सेल कांस्टेंट. तो सबसे पहले कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना. सेल कांस्टेंट का मतलब क्या है यार? The conductivity of electrolytic solution is given by equation. कंडक्टिविटी के लिए जो इक्वेशन ऑलरेडी हो गया है कंडक्टिविटी के लिए, K is equal to 1 by R. 1 by R का मतलब G into L upon A. ये इक्वेशन था कंडक्टिविटी का. K is equal to, ये जो इक्वेशन आया कैसे भी क्लियर कर लो. That is, conductance of solution is directly proportional to area of cross sectional, inversely proportional to length of conductor. तो इसके लिए जो आपने कांस्टेंट निकाला तो K A by L, तो K is equal to क्या हो जाएगा? K is equal to, ये नहीं है, मैं जनरल जो प्रीवियस वाला पार्ट बता रहा हूँ. K is equal to हो जाएगा यहाँ पे G into L upon A, बट G is equal to 1 by R. वही इक्वेशन है. तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है सेल कांस्टेंट में. K is equal to 1 by R मतलब रेजिस्टेंस और L लेंथ, या आप बोल सकते डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 इलेक्ट्रोड. ये 2 इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड बोल सकते. एंड ए बी दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड. ये पूरे इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल. और फॉर ए गिवन सेल, जब भी आपको एक सेल यूज करोगे तो
ये तो कभी चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रोड की लेंथ कभी चेंज होगी, सिर्फ सॉल्यूशन आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तो apparatus सेम रहेगा। तो इसका मतलब दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज L अपॉन A, मतलब लेंथ distance between the two electrodes upon the area cross section of electrode is always constant, and this constant is called as, simple definition है, this constant is called as a cell constant। क्या definition पूछी तो बहुत ही simple लिखना है, जो दिख रहा फॉर्मूले वही। what is cell constant? तो cell constant is the ratio of, किसका ratio is the ratio of the distance between two electrodes to the area of cross section of electrode is called as a cell constant। तो डेफिनेशन भी आते एग्जाम में, याद रखो क्या है डेफिनेशन, इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, मतलब L अपॉन L का मतलब दो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस, लेंथ, और एरिया ऑफ A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज अ सेल कांस्टेंट। तो व्हाट इज सेल कांस्टेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा था बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, गिव इट्स यूनिट। सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखना था और उसका यूनिट लिखना था, और यूनिट भी बहुत इजी है, एल लेंथ, और लेंथ के लिए यूनिट क्या रहेगा, दैट इज मीटर, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो एक एम कैंसल, यहाँ पे नीचे तो ऊपर जाएगा तो पर मीटर या मीटर इनवर्स। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, ऐसा यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट पर मीटर या मीटर इनवर्स या सीजीएस में ये भी लिख सकते, दैट इज पर सेंटीमीटर। तो ये यूनिट याद रखो, व्हाट इज सेल कांस्टेंट एंड गिव इट्स यूनिट। तो डेफिनेशन और ये याद रखो उसका, व्हाट इज सेल कांस्टेंट गिव इट्स यूनिट। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन, दैट इज द रेशियो ऑफ the distance between two electrodes to the area of cross section of electrode is called as cell constant and its unit per meter or per centimeter। तो ये पार्ट था, पहले दो पार्ट, कंडक्टिविटी सेल, सेकंड सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सेल कांस्टेंट जो आपको सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, बट एक्चुअली the determination of conductivity of electrolytic solution involve 3 स्टेप, अलग अलग 3 स्टेप है, वो 3 स्टेप का है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।